हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एसएससी एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम लूसेंट जीके का भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम लूसेंट में दिए गए फिजिक्स के सारे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल से एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम जानते हैं कि भौतिक विज्ञान क्या है। तो भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य, दोस्तों आपको पता होगा द्रव्य क्या होता है। द्रव्य मुख्य रूप से 5 प्रकार होते हैं। क्या होता है? ठोस, द्रव, गैस, एक प्लाज्मा और एक बोर आइंस्टीन जो कि नया पदार्थ की जल्दी खोज हुई है। तो द्रव्य 5 प्रकार के होते हैं: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोर आइंस्टीन। ये आपको याद रखना है। तो हम लोग भौतिक विज्ञान में द्रव्य तथा ऊर्जा यानी कि एनर्जी के बीच परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो द्रव्य तथा ऊर्जा और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो आपको किसी पूछे कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, तो आपको जवाब देना है कि द्रव्य और ऊर्जा का परस्पर क्रियाओं का अध्ययन ही भौतिकी है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं भौतिकी प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है, क्योंकि भौतिकी की अन्य शाखाओं का विकसित भौतिकी के ज्ञान पर बहुत हद पर निर्भर करता है। यानी कि भौतिकी की और जो शाखाएं हैं वो भौतिक पर ही निर्भर करता है। ठीक है, तो चलिए हम मात्रक से शुरू करते हैं। मात्रक किसे कहते हैं, यानी कि यूनिट। तो यहाँ पर मैंने जाना है कि भौतिकी क्या होता है, अब जानते हैं मात्रक क्या होता है। ठीक है, जिसे इंग्लिश में यूनिट कहते हैं। किसी राशि के मापने के निर्देश यानी कि जिस के द्वारा हम किसी भी राशि को रिप्रेजेंट करते हैं उसी को ही हम मात्रक कहते हैं। किसी राशि को मापने के निर्देश को मात्रक कहते हैं। और मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। पहला है मूल मात्रक, जिसका फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। दूसरा होता है व्युत्क्रम मात्रक, जिसे हम डेराइव्ड यूनिट कहते हैं। जो है व्युत्क्रम मात्रक मूल मात्रकों से ही उत्पन्न किए जाते हैं। तो व्युत्क्रम मात्रक जो होते हैं ना, ये मूल मात्रक से ही बने होते हैं। तो दोस्तों एसआई पद्धति में मूल मात्रों की संख्या 7 है, जो कि नीचे सारणी में हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहला एसआई मात्रक है, पहला एसआई और मूल मात्रक है लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा है समय, चौथा है ताप, पांचवा है विद्युत धारा और छठा है ज्योति तीव्रता और सातवां है पदार्थ का परिमाण यानी पदार्थ की मात्रा। तो मूल मात्रा 7 प्रकार की होती हैं। मूल राशि 7 प्रकार की होती हैं और मूल राशि के हम जान लेते हैं मूल मात्रक। यहाँ पर एसआई पद्धति की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों हम किसी भी वस्तु को कई पद्धतियों मापते हैं। जैसे पद्धतियाँ कई प्रकार की होती है, मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं। कौन सी है? जैसे एमकेएस पद्धति। दोस्तों एमकेएस पद्धति में हम लोग लंबाई को मीटर में, दूरी को किलोमीटर में तथा समय को सेकंड में मापते हैं। ठीक है, तो पहला होता है एमकेएस पद्धति, दूसरा है एफपीएस पद्धति। एफ मतलब एफपीएस दूसरी पद्धति हम लोग जानते हैं। दूसरा होता है एफपीएस पद्धति। इसमें हम लोग लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापते हैं। फुट पाउंड सेकंड पद्धति है। ठीक है, और तीसरा हम लोग पढ़ते हैं सीजीएस पद्धति।
जिससे हम लोग लंबाई को सेंटीमीटर में और द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं। और चौथा तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं कि एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो चलिए हम इसके मूल मात्रक के बारे में जान लेते हैं। तो लंबाई को हम लोग मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोमीटर में और समय को सेकंड में मापते हैं। इतना तो एमकेएस पद्धति तो ही है। और एमके पद्धति में हम 4 मूल मात्रक को जोड़ देते हैं, यानी कि ताप को केल्विन में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में और पदार्थ की मात्रा को मोल में नापते हैं। तो यहाँ पर हमें एसआई पद्धति में कन्वर्ट हो जाता है। तो एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं, आपको याद रखना है। और इसके संकेत को हम लंबाई को मीटर में, किलोग्राम को केजी से और सेकंड को एस से, केल्विन को कैपिटल के से, एम्पियर को कैपिटल ए से, कैंडेला को सी से और पदार्थ की मात्रा को मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं एसआई के संपूरक मात्रक। दोस्तों, मूल मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। पहला है कि मूल मात्रक, दूसरा है संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रक में घनकोण होता है और समतल कोण होता है। घनकोण को रेडियन में, जिसे संकेत में आरडी लिखते हैं, और घनकोण को मूल मात्रक है स्टेरेडियन, जिसे एसआई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ पर एसआई के कुछ पुराने मात्रकों के नए नाम और संकेत। तो ताप को हम लोग सेंटीग्रेड या सेल्सियस, डिग्री या सेंटीग्रेड में नापते थे, परंतु अब नया नाम है डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जिसे इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे ताप को एसआई मात्रक में। ठीक है। और आवृत्ति का नया मात्रक हर्ट्ज है और पुराना मात्रक था कंपन प्रति सेकंड, जिसे सीपीएस कहते थे। ठीक है। और ज्योति तीव्रता को हम कैंडेला शक्ति से मापते थे, परंतु अब जो नया मात्रक आ चुका है यह कैंडेला सीडी है। तो कुछ पुराने मात्रकों के नए मात्रक डिफाइन किए गए हैं, जो कि मैंने बताया, तो इससे आप याद रखिए। तो चलिए जानते हैं कि समतलीय कोण किसे कहते हैं। कि समतलीय कोण डी थीटा वृत्त की चाप की लंबाई डी तथा उसकी त्रिज्या के अनुपात को समतलीय त्रिज्या कहते हैं। दोस्तों, कोई वृत्त है, उसकी चाप यदि चाप लेते हैं और त्रिज्या से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर समतलीय कोण फाइंड हो जाता है, यानी कि चाप बटे लंबाई ही समतलीय कोण होगा, जिसे रेडियन में नापते हैं। और ठोस क्या हो जाएगा? ठोस में हम लोग चाप किसी भी ठोस के सरफेस एरिया को त्रिज्या के वर्ग से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर घनकोण आ जाएगा। तो वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ओके। जो मात्रक मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। और खगोलीय दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्रकाश वर्ष की चाल हमेशा एक समान रहती है और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। तो याद रखना है, प्रकाश वर्ष दूरी की मात्रक है। और खगोलीय दूरी का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि आप जानते होंगे कि हमारे गैलेक्सी में अनंत पिंड हैं, तो 2 पिंडों के बीच की दूरी को हम खगोलीय दूरी के द्वारा नापते हैं। ठीक है, 2 पिंडों के बीच की दूरी को नापना ही खगोलीय दूरी कहते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई हमारे पास पारसेक है,
और पारसेक प्रकाश वर्ष का 3.26 गुना होता है। ओके, तो आप इसे याद रखिए। तो आप यदि मल्टीप्लाई करेंगे प्रकाश वर्ष में तो यह हो जाएगा 3.08 गुणे 10⁻16। तो हमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पढ़े थे एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15, एक करीब 10⁻16 के आसपास है देखेंगे तो। ठीक है, सिर्फ 10⁻16 है तो 10⁻16 में 3.26 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये थोड़ा सा कम ही था, तो ये 3.08 इंटू 10⁻16 आ जाएगा। इससे आपको याद रखना है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है, और एक पारसेक बराबर होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो बल की सीजीएस यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति मात्रक डायन होता है, और एसआई पद्धति में न्यूटन होता है। और जब हम एसआई पद्धति को न्यूटन पद्धति में कन्वर्ट करेंगे बल की मात्रक को, तो 10⁵ डायन के बराबर आता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डायन होता है। कार्य की सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्ग होता है। दोस्तों, बल और कार्य में तो आपको पता होगा क्या अंतर होता है। तो बल क्या है? बल वह कारक है जो किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तित करता है या फिर परिवर्तित करने का प्रयत्न करता है। जैसे कोई दीवार है, दीवार को हम धक्का दें, यदि वह उसकी अवस्था परिवर्तित नहीं हो रही है तो भी तो हम उसे बल दे रहे हैं। ठीक है, यदि परिवर्तित हो रही है तो हमें दिखाई देगा, नहीं हो रही है तो भी बल लग रहा है। ओके, तो उसे हम बल कहते हैं। और कार्य किसे कहते हैं? हम कार्य उसे कहते हैं यदि हम किसी वस्तु को बल देते हैं, यदि उसमें कोई परिवर्तन होता है, फिर वह उस वस्तु अपनी जगह पर वापस नहीं आता है। जैसे माना मैंने कोई गेंद को मारा, और यहाँ पर आपको उदाहरण समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई गेंद है, इसे मैंने किसी द्वारा मारा, बैट द्वारा, तो एक गेंद यहाँ पर हुआ, तो यहाँ पर कुछ डिस्टेंस ये तय किया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास वार का कार्य बराबर आता है F इंटू डी, यानी कि बल इंटू विस्थापन। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कार्य किसे कहते हैं। कार्य में कुछ विस्थापन होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर कार्य, बल और कार्य में अंतर तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो बल का मात्रक एसआई मात्रक न्यूटन होता है, तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? कार्य का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर। ओके, तो सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्ग होता है, और एसआई पद्धति में मात्रक जूल होता है। और जूल को हम न्यूटन मीटर भी ले सकते हैं, जो कि 10⁻7 अर्ग के बराबर होगा। यदि आप जूल को ना सीजीएस पद्धति में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻7 अर्ग के बराबर आ जाएगा। तो चलिए हम जानते हैं 10 की विभिन्न घातों के प्रत्येक सिंबल ऑफ वेरियस पावर ऑफ टेंस। भौतिकी में कुछ छोटी और कुछ बहुत बड़ी राशियों के मानों को 10 की घातों में व्यक्त किया जाता है, यानी कि बहुत छोटी राशि है या फिर बहुत बड़ी राशि है, तो इसे हम लोग 10 की घात में व्यक्त करते हैं। 10 की कुछ घातों के विशेष नाम और संकेत दिए गए हैं, जिसे दी गई सारणी में दिया गया है, जो नीचे दिए गए सारणी में दिया गया है, जिसे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। तो ये 10 की घात है, तो 10 की घात को हम लोग कुछ विशेष नाम दे दिए हैं, तो उसे हमें याद रखना है कि 10 की पावर n है तो उसे हम डेका कहेंगे, जिसे डी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और 10 की घात है पूर्व प्रत्यय, ये प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स सिंबल। ओके, तो यहाँ पर 10 की पावर 1 है तो डेका हो जाएगा, 10 की पावर 2 है तो हेक्टो हो जाएगा, जिसे एच से रिप्रेजेंट करते हैं। 10 की पावर 3 को किलो से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे के से रिप्रेजेंट करते हैं। 10 की पावर 6 से। दोस्तों, एक सवाल होता है ना कि यदि
एक केला का दाम या फिर 1 आलू का दाम 10 रुपये है तो 1 किलो आलू का दाम कितना होगा। तो 1 किलो आलू का मतलब यही हुआ कि 10⁻³ आलू, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को लोग बजाने के लिए पूछते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1 किलो बराबर होता है 10⁻³ और 1 मेगा बराबर होता है 10⁻6, 1 गीगा बराबर हो जाता है 3⁻9। तो यहाँ पर देखिए इससे आगे 3 की पावर बढ़ता जा रहा है और 10⁻12 को टेरा कहते हैं, 10�5 को पेटा कहते हैं, 10⁻18 को हेक्सा कहते हैं, 10⁻21 को जेटा कहते हैं, 10⁻12 को योटा कहते हैं। इसी प्रकार से यदि पावर को निगेटिव करते हैं तो 10⁻⁻1 को डेसी कहते हैं, 10⁻2 को सेंटी कहते हैं, जिसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं, 10⁻³ को मिली, 10⁻6 को माइक्रो, 10⁻9 को नैनो, 10⁻12 को पीको, 10⁻15 को फेप्टो, 10⁻18 को एट्टो, 10⁻21 को जेट्टो और 10⁻24 को एट्टो कहते हैं। तो सिंबल आपको पता होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।